अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल एडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है, यूज द मैथमेटिकल एडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फ्रॉम एवरी पॉजिटिव इंटीजर n 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। वो ये कह रहा है कि हमने प्रूव करना है जो नीचे फॉर्मूला दिया गया है मैथमेटिकल एडक्शन मेथड से। हमारे पास जो n है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। हमारे पास जो इक्वेशन है 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n जो वैल्यू है वो 3 पे डिवाइड होती है। हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले जो हमारे पास मैथमेटिकल एडक्शन मेथड में 3 स्टेप हमने फॉलो करने होते थे। फर्स्ट स्टेप हमने चेक करना क्या हमारा फॉर्मूला ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k पे। अगर हमारा फॉर्मूला ट्रू हो फॉर n इज इक्वल टू k पे, फिर हम सेकंड स्टेप अप्लाई करते थे। हम सपोज करते थे हमारी इक्वेशन ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k पे, फिर हम प्रूव करते थे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। हमने ये तीनों स्टेप इसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करने हैं। हमारे पास जो वैल्यू है 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n, इसके ऊपर तीनों स्टेप बारी बारी अप्लाई करने हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है इस वैल्यू के अंदर। 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n के ऊपर हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है और हमने चेक करनी है जो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या वो 3 पे डिवाइड होती है। अगर 3 पे वो डिवाइड होती है फिर हम सेकंड स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 5 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1, क्योंकि मैंने इस वैल्यू के अंदर n की जगह 1 पुट कर दिया है। 5 की पावर 1 5 के बराबर होता है, 2 की पावर 1 2 के बराबर होता है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होता है। जो हमारे पास जो 3 वैल्यू है वो 3 पे डिवाइड होती है, मीन के 3 इज डिविजिबल बाय 3। जो 3 वैल्यू हमारे पास जवाब आई वो 3 पे डिवाइड होती है, तो हमारे पास जो स्टेप 1 है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। हमारे पास जो स्टेप 2 है हम वो अप्लाई करेंगे। सपोज दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो वैल्यू है 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n, अगर हम n की जगह k पुट करेंगे हमारे पास जो जवाब आएगा वो 3 पे डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k इज डिविजिबल बाय 3। हमारे पास जो वैल्यू है 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k जो वैल्यू है वो 3 पे डिवाइड होती है। अगर वो 3 पे डिवाइड होती है मीन कि हमारे पास 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k बराबर होगा 3m। m कोई भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, हमारे पास जो जवाब आएगा वो 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k के बराबर होगा। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमारे पास जो m है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू है। टू प्रूव हमने प्रूव करना है द अबव स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमने k प्लस 1 के लिए ये इक्वेशन प्रूव करनी है। वी नीड टू शो दैट 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। हमने ये प्रूव करना है जो 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1 जो वैल्यू है वो 3 पे डिवाइड होती है। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी हमने n की जगह k प्लस 1 पुट कर देना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर जो है वो आपस में ऐड हो रही है, मीन के इनकी जो बेस है वो सेम है। हम लिख सकते हैं 5 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 माइनस हम 2 की पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी, हमने जो इक्वेशन नंबर 1 पॉइंट किया था कब हमने सपोज किया था कि हमारी इक्वेशन 2 है फॉर n इज इक्वल टू k पे, हमने वहां पे इक्वेशन नंबर 1 फाइंड की थी। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k इज इक्वल टू 3m के बराबर होता है। m हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड पे 2 जो है वो माइनस हो रहा है, कब मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 5 की पावर k इज इक्वल टू 3m प्लस 2k। अब हम 5 की पावर जो k की वैल्यू है 3m प्लस 2 की पावर k हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी पुटिंग दी वैल्यू 5 की पावर k इन इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 में 5 की पावर k की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 3m प्लस 2 की पावर k इंटू 5 माइनस 2 की पावर k मल्टीप्लाई बाय
2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमने 5 इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 15m प्लस 2 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 की पावर k माइनस 2। अब इन दो वैल्यू में से 2 की पावर k कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 15m प्लस 2 की पावर k 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 3 के बराबर होता है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 15m प्लस 2 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन दोनों वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5m प्लस 2 की पावर k। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो वैल्यू है 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1 जो वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल का मतलब ये है कि वो वैल्यू है वो 3 पे डिवाइड होती है। यहाँ से सिंस 3m प्लस 2 की पावर k इज एन इंटीजर, 3 इंटू 5m प्लस 2 की पावर k इज डिविजिबल बाय 3। हमारे जो वैल्यू आई है एंड पे वो 3 पे डिवाइड होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू है 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1 जो वैल्यू है वो भी 3 पे डिवाइड होती है। देयरफॉर बाय द मैथमेटिकल एडिशन, हमने मैथमेटिकल एडिशन के मेथड से प्रूव कर लिया जो 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। हमारे पास जो वैल्यू है 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n जो वैल्यू है वो 3 पे डिवाइड होती है। n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथ कॉम्बिनेटोरिक फंक्शनल रियल जैसी बिग्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।